राहुल गांधी ने अपने 21 साल के सियासी करियर में दो बड़े दावे किए। पहला ये कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, और दूसरा ये कि मेरे पास एटम बम है, मैं उसे फोड़ूंगा तो चुनाव आयोग का नामो निशान मिट जाएगा। राहुल बोले तो भूकंप नहीं आया, राहुल ने अपना एटम बम फोड़ा तो भी कुछ नहीं हुआ। आज दोपहर 12:15 बजे के करीब बेंगलुरु में जरूर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने जो बातें बताई हैं उसका असर एटम बम जैसा है। मोदी के दुश्मनों को आज रात नींद नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी के एटम बम से राहुल गांधी के कैंप में भूकंप आने वाला है। नरेंद्र मोदी की सीटें यहां से बढ़ने लगी हैं और राहुल की सीटें यहां से घटने लगी हैं। इस एटम बम का पुर्जा पुर्जा हम डिकोड करते हैं इस रिपोर्ट में। क्या राहुल गांधी 29 का चुनाव भी हारने जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी गलती पर गलती किए जा रहे हैं? क्या राहुल ने पिछले 3 हफ्ते में 3 बड़ी गलतियां कर दी? नरेंद्र मोदी के दुश्मनों को आज रात नींद नहीं आएगी। ट्रंप 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 रटने वाले अब ट्रंप का नाम भूल जाएंगे। चीन चीन पाकिस्तान पाकिस्तान रटने वाले अब चीन और पाकिस्तान को भी भूल जाएंगे। मोदी के दुश्मनों के सपने में भी अब ये नंबर घूमेंगे। 5 फाइटर गिरा दिए, 6 प्लेन मार दिए, 13 एयरबेस उड़ा दिए, 6 रेडार गिरा दिए, F-16 मार दिया, 1 अवाक्स उड़ा दिया, 300 किलोमीटर दूर से प्लेन मार दिया। यह गिनती ऐसी गिनती है जो राहुल, प्रियंका, ममता, अखिलेश, तेजस्वी को 2029 तक सुनाई देगी। इस गिनती की गूंज उनके कानों में गूंजती रहेगी। पुलवामा में पाकिस्तान का एक फाइटर गिरा था, तब एक प्लेन हमारा भी गिरा था, यानी स्कोर 1-1 का था। पुलवामा के बाद आधे दिन की लड़ाई के बाद नरेंद्र मोदी का कांटा 303 सीटों पर पहुंच गया था। पहलगाम के बाद तो हमने 6 प्लेन गिराए हैं। यह नंबर किसी अरे गहरे ने नहीं बल्कि एयर चीफ ने जोड़कर बताया है। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. ऑपरेशन सिंदूर की क्लाइमेक्स वाली रात जंग में फाइटर प्लेन सच में गिरे थे। नंबर भी सही बताया था, 5 फाइटर प्लेन ही गिरे थे। एक और बड़ा जहाज भी ध्वस्त हुआ था। वो सारे के सारे प्लेन पाकिस्तान के थे। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने 6 प्लेन की गिनती बता दी है। पाकिस्तान के ये सारे के सारे प्लेन भारत ने S-400 से मारे थे। छह प्लेन की गिनती तो पाकिस्तान के उन प्लेन्स की हैं जो हवा में उड़ रहे थे। जमीन पर पाकिस्तान के कितने प्लेन मारे उसकी तो गिनती ही नहीं है। सबको गिनेंगे तो नंबर 20-22 तक पहुंच सकता है। We were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahimya Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there.
apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. ये नरेंद्र मोदी का एटम बम है जिसकी डिटेल सीरीज रिलीज हो रही है। राहुल गांधी एटम बम फोड़ने वाले थे। राहुल का एटम बम तो पटाखा बम निकला, मगर अब नरेंद्र मोदी का एटम बम फूटा है। राहुल के पटाखा बम से जमीन नहीं हिली थी, लेकिन मोदी का एटम बम फूटा तो राहुल गांधी के कैंप में भूकंप आने लगा है। पिछले हफ्ते तक राहुल गांधी और उनकी पार्टी सवालों का पहाड़ खड़ा कर रही थी। कितने मारे, कहां मारे, कब मारे, कितने प्लेन गिरे, नंबर बताओ, सबूत दिखाओ, पीओके लाओ, छोड़ क्यों दिया। पार्लियामेंट में 32 घंटे तक सवाल ही सवाल पूछे गए। अब जब सबका जवाब मिल गया है तो सन्नाटा है। राहुल चुप, प्रियंका चुप, खड़गे चुप, कांग्रेस के बड़े नेता चुप, अखिलेश चुप, तेजस्वी चुप, ममता चुप, पवार चुप, ठाकरे चुप। इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर सन्नाटे में हैं। यही राहुल की सबसे बड़ी गलती है। ऑपरेशन सिंदूर में कितने फाइटर जेट गिरे, यह सवाल कांग्रेस ने पूछा था। मोदी ने सेना पर पाबंदियां लगाकर युद्ध शुरू किया, ये आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे। मोदी सरकार ने दबाव में युद्ध रोक दिया था, ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाए थे। रक्षा मंत्री ने जवाब दिया तो उसे राजनीतिक बयान कहकर खारिज कर दिया गया। अब तो सीधे सेना ने उस रात की हकीकत बता दी है। Some people very close to me have said, और मारना था, और मारना था, और मारना था। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले कान खोलकर सुन लें। और मारना था। पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले आंखें खोलकर देख लें। और मारना था। नंबर भी देख लें और हकीकत भी जान लें। We were actually on a song that night. I hear from so many people. I don't want to say that, but some people very close to me have said, और मारना था। I'm telling you that. 9 और 10 मई की रात को भारतीय वायुसेना के जांबाज पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रहे थे। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके रनवे और हैंगर्स, पाकिस्तान के रेडार और पाकिस्तानी सेना का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सब कुछ भारत के निशाने पर था। पाकिस्तान के लिए वो रात सबसे काली थी। पाकिस्तान के लिए वो रात सबसे भारी थी। अब उस रात की हकीकत मोदी के दुश्मनों पर भारी पड़ने वाली है। सेना ने जो डिटेल बताई है, नरेंद्र मोदी उसका बम बनाकर विरोधियों पर गिराने वाले हैं। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। याद कीजिए, संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल ने कहा था कि मोदी ने सेना के हाथ पीछे से बांधकर युद्ध में भेज दिया। The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion, and it is a very dangerous time. As you can see, it is a very dangerous time, and we cannot afford a prime minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. राहुल के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो जोश जोश में कुछ भी बोल जाते हैं।
वो ये भी नहीं सोचते कि जब सच सामने आएगा तो वो क्या बोलेंगे। राहुल की स्थिति वही हो गई है क्योंकि सच सामने आ गया है। I want to talk about something like, if I can say, what were the reasons for success? One, which I can think of, is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear, there were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. राहुल गांधी ये दावा करते नहीं थक रहे थे कि ट्रंप ने सीज फायर करा दिया। राहुल गांधी कई हफ्ते तक नरेंद्र सरेंडर वाला ताना मारते रहे। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। राहुल का नरेंद्र सरेंडर वाला ताना अब नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी के दुश्मनों का ट्रंप कार्ड फेल हो गया। नरेंद्र मोदी के दुश्मनों का पाकिस्तान कार्ड भी फेल हो गया। ट्रंप का नाम लेकर मोदी को नहीं डराया जा सकता। पाकिस्तान का नाम लेकर भी मोदी को नहीं हिलाया जा सकता। भारतीय सेना ने पहले भी कहा था, अब फिर कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा गलती की तो उसे फिर मारेंगे। 3 बार पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, चौथी बार भी घर में घुसकर मारेंगे। मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। ये वही प्रोपेगेंडा है जो सीमा पार से फैलाया गया है। कुछ लोग सेना द्वारा दिए गए तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ प्रचार को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। मोदी के सियासी दुश्मन मोदी से पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का बहाना बना रहे थे। युद्ध के चौथे दिन भारत ने युद्ध रोक दिया तो वो इसे मोदी की कमजोरी बता रहे थे। मोदी के विरोधी जब संसद में हंगामा कर रहे थे तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनको समझाया था कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ।
आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। रक्षा मंत्री की बात राहुल की समझ में नहीं आई थी। नरेंद्र मोदी ने संसद में 102 मिनट का भाषण दिया तो उसे भी राहुल समझ नहीं पाए। राहुल गांधी 2029 के लिए घेरा बना रहे थे। अखिलेश यादव को भी लगता था कि मोदी को कटघरे में खड़ा करके रखेंगे तभी 2027 के यूपी चुनाव में फायदा होगा। ममता की पार्टी को भी इसमें 26 के बंगाल चुनाव के लिए फायदा दिख रहा था। स्टालिन की पार्टी को तमिलनाडु का चुनाव नजर आ रहा था। तेजस्वी यादव की पार्टी को इसी साल यानी 2025 का बिहार चुनाव दिख रहा था। लेकिन अब जबकि सेना ने सब कुछ बता दिया है, सेना ने सारा खुलासा कर दिया है, मोदी विरोधियों का पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। एयर चीफ ने जो डिटेल बताई है उसमें मोदी का फायदा ही फायदा है। Our objective was very clear. Our objective was to teach the terrorists a lesson that they will think twice before doing something, or they know what kind of price they can pay. And once we have achieved those objectives, we should look for all windows of opportunity to stop that, rather than just continue. We were actually on a song that night. I hear from so many people. I don't want to say that, but some people very close to me have said, "Aur marna tha." I'm telling you that. But can we continue to be at war? No. Why should we be at war when we can avoid it or we can stop it? And we were a part of that decision, but it was cannot be taken at our level. It has been taken at much higher level, but it was a good decision. क्या आपने गौर किया? राहुल गांधी पिछले 7 दिनों से ऑपरेशन सिंदूर को भूल गए हैं। वो ट्रंप को भी भूल गए हैं। राहुल ने चैप्टर बदल दिया है। राहुल ने नया चैप्टर शुरू कर दिया है, वोट गिनने वाला चैप्टर। राहुल और उनके पॉलिटिकल पार्टनर्स ट्रंप करना छोड़ वोट कर रहे हैं। जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। बट 100% प्रूफ है, इनका डेटा है। 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं हुआ है, ये मल्टीपल कंस्टिट्यूंसीज में किया गया है। इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सिंदूर के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी इस लड़ाई को वोट चोरी की तरफ खींच रहे हैं। नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी इसे जातिवाद की तरफ लेकर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कोर वोट बैंक के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी एंड पार्टनर्स इसे मुस्लिम वोट बैंक की तरफ खींच रहे हैं। एक तरफ मोदी वोट बैंक है, दूसरी तरफ M+Y जैसे राजनीतिक समीकरण। चुनाव आयोग बिहार में SIR कर रहा है। उनको रोकने के लिए राहुल एंड अलायंस ने पहले संसद में कोई काम नहीं होने दिया, फिर राहुल ने चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ने की धमकी देनी शुरू कर दी। राहुल ने अपना एटम बम फोड़ा भी, लेकिन वो 1 डे इवेंट से आगे नहीं बढ़ पाया। राहुल अब तक चुनाव आयोग के पास एफिडेविट के साथ अपनी आपत्तियां जमा कराने नहीं पहुंचे। इससे उनके आरोपों की गंभीरता अपने आप कम हो गई। बिहार में राहुल गांधी के पार्टनर तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के बहिष्कार की भी धमकी दी थी, लेकिन तेजस्वी अब उस बारे में बात भी नहीं करते। इलेक्शन कमीशन आपको समय दिया है, आईडी का आपका कह रहा है आईडी था 16 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन ने समय दिया, सब चला गया है, भेज दिया गया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बिहार के 65 लाख वोट कटे हैं। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिलों के वोट कट रहे हैं।
अगला नंबर पश्चिम बंगाल का आएगा। ममता बनर्जी को डर है कि उनके बांग्लादेशी वोटर का नाम कट जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में 13 लाख घुसपैठिया वोटर हैं। फर्जी वोटर का टोटल नंबर 1 करोड़ तक हो सकता है। बंगाल के बाद असम का नंबर आएगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले से तैयार हैं कि यहां रिवीजन कर दो और सभी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से काट दो। असम में बीजेपी को लगता है कि एसआईआर हुआ तो 35 से 40 लाख नाम कटेंगे। एसआईआर पर विपक्ष हंगामा तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसे पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा। एसआईआर पर जितना प्रोटेस्ट दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में हुआ, उसका 10वां हिस्सा भी बिहार में ग्राउंड पर नहीं हुआ। जनता को इससे ज्यादा मतलब नहीं है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी एक बात भूल जाते हैं, जो बात निशिकांत दुबे ने कैमरे पर कही थी। मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीत रही। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। आज हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी की आवश्यकता है। मोदी जी को हमारी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। आज भी मोदी जी की ही के नाम पर हम जीत कराते हैं। 2047 का यदि विकसित भारत बनाना है तो आपको मोदी जी को जब तक उनका शरीर साथ देता है, और इस देश में हुआ है 82 साल में जो है मोरारजी भाई जो है देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी हो तो बीजेपी बड़ी आसानी से 240 पार कर लेती है। मोदी के बिना बीजेपी जैसी मजबूत संगठन वाली पार्टी भी 150 सीट तक नहीं पहुंच पाती। राहुल गांधी बीजेपी से लड़ लेते हैं, लेकिन राहुल नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ पाते। नरेंद्र मोदी है तभी भारत पाकिस्तान के घर में घुसकर मारता है। नरेंद्र मोदी है तभी भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसा डेयरिंग ऑपरेशन करता है। नरेंद्र मोदी है तभी भारत मिसाइल मारकर पाकिस्तान के फाइटर प्लेन उड़ा देता है। नरेंद्र मोदी है तभी भारत पाकिस्तान के एयरबेस मिटा देता है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन भी नहीं होता और इस पर होने वाली सियासत भी नहीं होती। मोदी है और रियलिटी में है। राहुल गांधी उस पिच पर जाकर नरेंद्र मोदी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिस पिच के किंग नरेंद्र मोदी है।